एसएसटी इलिट्स साधारण पंछियों की असाधारण उड़ान। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी इलिट्स साधारण पंछियों की असाधारण उड़ान। दोस्तों, अगर सपनों में जान हो, हौसलों में उड़ान हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कोई भी आसमान छूने से रोक नहीं सकती। जी हाँ, आज के एसएसटी इलिट्स में ऐसे ही एक युवती की कहानी है जिसने कई सारे खेलों के साथ बॉल बैडमिंटन जैसे खेल में प्रवीणता प्राप्त की है और हमारे एसएसटी महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। ख्वाब तो आते ही है हकीकत में लाने के लिए, बस उसे कड़ी मेहनत का बुलावा होना जरूरी होता है। फिर कामयाबी आपके सर का ताज बन जाती है। रेणुका खनाल की तरह नेपाल से आए एक मध्यम वर्गीय परिवार की रेणुका आज एसएसटी महाविद्यालय की मदद से बॉल बैडमिंटन जैसे खेल में आंतर विद्यापीठ स्तरीय अपना विजेता स्थान निश्चित कर चुकी है। और गौरव की बात यह है कि उसके खेल की प्रवीणता से प्रभावित होकर चेन्नई के अब्दुल रहमान क्रेसेंट विद्यापीठ ने रेणुका की 2 साल की उच्च शिक्षा का जिम्मा उठाया है। बचपन से ही खेल में मशहूर रेणुका ने 11वीं कक्षा में एसएसटी महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद यह बॉल बैडमिंटन और कोर्फ बॉल खेल में अंतर महाविद्यालयीन, अंतर विद्यापीठ, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। कई सारे पुरस्कार, रजत और स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और जल्द ही एशियन गेम में अपने भारत के गोल्ड मेडल के लिए वह जी जान से मेहनत कर रही है। आज की एसएसटी इलिट्स है मशहूर बॉल बैडमिंटन प्लेयर, सिंगर, पेंटर, प्राइड ऑफ एसएसटी रेणुका खनाल। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉल बैडमिंटन चैंपियन की विजेता रेणुका खनाल। रेणुका, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी इलिट्स में। धन्यवाद सर। पहली बात तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर जे.सी. पुरसवानी सर, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरसवानी मैम और हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर मिस्टर राहुल अकुल सर का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने विचार और अनुभव व्यक्त करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रण किया। रेणुका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने एक बहुत अच्छी अचीवमेंट यहाँ पर प्राप्त की है, उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे हमारे कॉलेज का नाम आज विश्व स्तर पर बहुत गौरव से लिया जाएगा। सबसे पहले मैं उत्सुक हूँ आपकी आज तक की स्पोर्ट्स की जर्नी जो है वो जानने के लिए। धन्यवाद सर। मैं जो हूँ सर, वो नेपाल से मैं बिलोंग करती हूँ और आपको वहाँ की मेंटालिटी पता है, मतलब उतना फ्रीडम नहीं है हमें लड़कियों के बारे में, लड़की होना। तो मेरे पिताजी जो है वो काम की तलाश पे बॉम्बे आए और वहाँ उन्होंने यहाँ पे एक वकील फॉर्म में एक जॉब उन्होंने हासिल किया और वो भी वहाँ पे वो एज अ मैनेजिंग तौर पर है। मेरी जो शुरुआत हुई है वो 2010 में हुई है। अंबानाथ में मैं लोकेट करती हूँ अभी, अंबानाथ वेस्ट में मैं रहती हूँ। मैंने यहाँ पे स्कूल में एडमिशन लिया ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ और मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स खेलना मुझे बहुत पसंद था, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने गेम खेले, जैसे खो खो हुए, साइकिलिंग हुए, स्लो साइकिलिंग हुए। वैसे मैंने 10th स्टैंडर्ड तक खेला पर मुझे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो आपने वहाँ तक डिस्ट्रिक्ट तक खेले थे आप? यस सर। ओके, फिर आगे आपको अच्छा दौर कब शुरू हुआ आपका? अच्छा दौर सर 2017 मीन्स 2017 में हुआ, जब से मैंने एसएसटी कॉलेज ज्वाइन किया। मैंने कॉलेज के नाम सुने थे पर उतने नहीं सुने थे जितना मैंने अपना अनुभव लिया है इस कॉलेज से। मैंने 11वीं में मतलब 14 डिस्ट्रिक्ट गेम्स अलग अलग खेलों में हिस्सा ली हूँ, मैं जीती हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। फिर मैंने एक इंडिविजुअल गेम खेलने के लिए बॉल बैडमिंटन को मैंने सेलेक्ट किया। यस सर। 12वीं कक्षा में जब मैं थी तब मैं पहली बार नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी हमारे कॉलेज की तरफ से। एसएसटी की तरफ से? यस सर। एसएसटी में जो खिलाड़ियाँ होती है या फिर जो खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स वाले, उन्हें सर एटलीस्ट अपना जैसा अपन लगता है, पर एसएसटी कॉलेज जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब एक जैसा ही रखते हैं, पर्सनली ध्यान देते हैं। हम कहीं पे चूक जाते हैं या फिर हम कुछ गलती करते हैं तो वो एक हमारे पेरेंट्स की तरह, जैसे कि माताश्री और पिताश्री होते हैं, वैसे ही वो हमारा ध्यान रखते हैं। हर चीज़ हमें बताया जाता है उनकी तरफ से।
मुझे 11th 12th यानी कि 11वीं और 12वीं के बाद बोला गया था कि अगर आप स्टेट खेलते हो, नेशनल्स रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन होगा, फीस कंसेशन होगा। पर उन्होंने मुझे 11th 12th में ही फीस कंसेशन दे दिया, क्योंकि 11वीं में मैंने एक स्टेट अपना रिप्रेजेंट किया था एसएसटी कॉलेज की तरफ से। मेरा पहला टीम का जो नाम था वो था रत्नागिरी। उसके बाद फिर मैं स्टेट में खेलते गई, महाराष्ट्र से खेला मैंने, मुंबई रिप्रेजेंट किया नेशनल्स में। रेणुका, जीवन में कोई भी कामयाबी यूं ही हासिल नहीं होती, आपको भी पता है। तो आज तक के इस अचीवमेंट में आपको कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी कठिनाई जो थी सर एज अ स्पोर्ट्स वुमेन मेरे लिए, कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें बंद हो गई थी। हमारा जो इतना बड़ा स्कूल था वो भी एक छोटे से मोबाइल पे आ चुका था। पढ़ाई का प्रॉब्लम था, बहुत सारी इशू थी। खिलाड़ी होने की वजह से मतलब ग्राउंड नहीं जा पाती थी, मेरा फिटनेस रुका हुआ था, वर्कआउट रुका था। पर मेरे जो कोच है दीपक खरात सर और हमारे जो फिजिकल डायरेक्टर है राहुल अकुल सर, पुष्कर पवार सर, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी खिलाड़ियों का वर्कआउट नहीं रुकना चाहिए, फिटनेस उनका रहना चाहिए। वो नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम ऑनलाइन करते हैं। जैसे हमारा पढ़ाई ऑनलाइन होता था वैसे ही हमारे मॉर्निंग में सुबह के टाइम पर मतलब 9 बजे से लेके 11 बजे तक हमारा फिटनेस वर्कआउट लिया गया है कॉलेज की तरफ से। ऑनलाइन वीडियो सेशन कंप्लीट होता था। या फिर अगर किसी को प्रॉब्लम है कि आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हो, आपको वो कंपलसरी 2 आवर्स का वर्कआउट जर्नी जो है आपका, उसको वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करना है। हमें डेली अप टू डेट देना पड़ा। उस चीज़ की वजह से हमारा ऐसा था कि हम फिटनेस पे थे। स्पेशली मैं, जब मैं फिटनेस पे नहीं रहती हूँ ऐसा लगता है कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूँ। उस चीज़ के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ध्यान देने वाले हैं, मेरे पीछे है कोई जो मुझे बहुत आगे कर सकते हैं। इसका मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए कोविड के वक्त भी एसएसटी ने बहुत मदद की, लेकिन एक लड़की होने के नाते कभी ऐसा किसी ने डिस्करेज किया आपको? यस सर, स्टार्टिंग में मेरी मम्मा ही थी। उनको भी है स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट, लेकिन उनको कभी लगा नहीं था कि उनकी बेटी इतनी आगे जाएगी। होता है एक मम्मी को कि मतलब बाकी बोलते हैं सिक्योरिटी, बोलते थे कि नहीं बेटी है, नहीं जाना है, ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर कुछ गलत चीज़ों पे चली जाएगी। पर मम्मी को ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें खेलते गई, जैसे स्टेट्स हुए, नेशनल्स हुए, काफ़ी सारे अचीवमेंट्स में लाते गई, तो मेरी मम्मा को भी बहुत भरोसा होने लगा। जब वो भरोसा उनके ऊपर आ गया तो एक मेरी थी आंटी लोग वहाँ पे है मेरी जहाँ रहते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ऐसे करती है, यहाँ जाती है। मेरी मम्मा ने बोला मेरी बेटी जो भी है वो सही रास्ते पे है और वो सही कर रही है। आज के दिन पर मैं अपने माताश्री और पिताश्री को बोल सकती हूँ कि हाँ, वो मेरे पर प्राउड है। कोविड के वक्त हर कॉलेज, हर स्कूल मोबाइल की एक छोटी सी स्क्रीन पर आ चुकी थी, लेकिन एसएसटी महाविद्यालय रुका नहीं था। बच्चों की पढ़ाई हो या उनके स्पोर्ट्स हो या उनकी अदर एक्टिविटीज़ हो, उनमें किसी भी प्रकार का खंड ना हो, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से बच्चों को तरोताज़ा रखा है। लेकिन रेणुका ने अपनी मेहनत, अपनी स्पोर्ट्स में जो उन्होंने एक मकाम हासिल किया है, उसके बलबूते पर लोगों का विश्वास जीता है। तो रेणुका, बॉल बैडमिंटन के अलावा भी आपके कुछ हॉबीज़ है और कौन कौन सी चीज़ों में रुचि रखते हो आप? जी सर, मुझे डांस करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है। मैं एक तरीके से एक आर्टिस्ट भी बोल सकती हूँ खुद को, क्योंकि मैं ड्राइंग्स निकालती हूँ। क्या बात है। जो फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर कोई स्टार्स होते हैं उनके मैं स्केचेस बनाती हूँ। और मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरी लाइफ एडवेंचर्स होना पसंद है। मुझे ट्रैकिंग करना पसंद है सर। मैं वीडियोस बनाती हूँ और अभी मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना पसंद करती हूँ सर। अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हो आप? सर मैं अभी नेपाली तो मेरी मातृभाषा है तो मैं वो सीखती हूँ। मैंने हिंदी सीखी हुई है, मराठी सीखी हुई है, इंग्लिश सीखी हुई है, और अभी जो रिसेंटली है वो मैं तमिल सीख रही हूँ सर। तमिल आपको आती है? जी सर, आती है। तो हमारे यहाँ पे तमिल अगर कुछ हमारे दर्शक रहेंगे तो उनके लिए क्या कहोगे? वनक्कम एन्न सोल्रा साप्टेमा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा गाना गा लेती हूँ, तो आज मैं अपनी मम्मा के लिए गाना गाना चाहूँगी। ओ माँ, देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ, ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ।
तो रेणुका, इस ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉल बैडमिंटन स्पर्धा तक पहुंचने में क्या दिक्कतें आई और कैसा अनुभव कैसे रहा यहाँ का? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप खेलने के लिए एलिजिबल हम होते हैं आफ्टर 12th ओनली, मतलब नेशनल या फिर स्कूल स्टेट के लिए होते हो। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हो यानी कि डिग्री कॉलेजेस, तभी ही आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल सकते हो। स्टार्टिंग जो था वो मेरा FY था, बीकॉम में, मतलब वहाँ पे मेरा ऑनलाइन स्टडीज़ चालू हो गया था। SY बीकॉम भी सेम था मेरा, ऑनलाइन स्टडीज़, लेकिन मुझे खेलने नहीं मिला था कोविड की वजह से। कोई टूर्नामेंट नहीं हुए और मेरे पास एक आखिरी होप था कि हाँ मुझे खेलना है। सडनली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंडक्ट किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इनका ऑलरेडी 2 इयर्स गैप हो चुका है, 2 साल की इनको बर्बादी हो चुकी है, तो हमें और नहीं करना है। उसके लिए उन्होंने SY में एंड में उन्होंने लेटर दिया और बोला कि है, लेकिन तभी हम लोग कोई मैचेस नहीं खेल सकते थे क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें डिस्टेंस रखना पड़ता था। तो कुछ कॉलेजेस की तरफ से, अपने ही कॉलेज ने, जैसे कि मैं थी SST कॉलेज की तरफ से, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। मेरे साथ मेरी फ्रेंड जो दोस्त है मेरी अभी, दीपाली धुले, वो आरती, भारती, मतलब हम जो थे, हमारा सिलेक्शन ट्रायल्स लिया गया है क्योंकि हम लोग ने स्टेट खेले थे, हम लोग एक अच्छे प्लेयर थे, अच्छे खिलाड़ी थे उस तौर पे। हम लोगों ने अपना ट्रायल्स भी दिया ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए। उसके बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि एक ही बार में सिलेक्शन हुआ, उन्होंने 7 से लेकर 9 ट्रायल्स लिए सर, देखने के लिए कि बच्चे खेलते हैं या नहीं। अच्छा। फाइनली हमारा सिलेक्शन हुआ और अभी मैं जहाँ पढ़ाई करती हूँ वहाँ पे BS अब्दुल क्रेसेंट रहमान जो यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, वहाँ पे मुझे MCOM का मौका मिला है सर। मेरी जो फीस है 2 साल की वो है 3 लाख, यानी कि 3 लाख। और मेरी फैमिली उतनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी सर, एज अ मिडिल फैमिली बिलोंग करती हूँ मैं। तो वहाँ पर भी मुझे स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट यानी कि फ़ीस कंसेशन मिला गया है, रहने का है, जो भी खर्चा होगा हमारा या फिर जो भी हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है खेल के तौर पे, वो सारा का सारा वो यूनिवर्सिटी हमें देती है और देखती है हमारे पीछे। ये सारी चीज़ें जहाँ मैं काबिल हुई हूँ इस चीज़ के लिए, मैं सिर्फ SST कॉलेज को ही, मैं सारा का अपना जो भी क्रेडिट है मैं सिर्फ SST कॉलेज को देना चाहूँगी। अगर उन्होंने मुझे ऐसे नहीं बनाया होता तो शायद मैं कहीं और होती, ना कि मैं तमिलनाडु में एक बड़े से क्रेसेंट यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाई करती और वहाँ पे मैं खेलती। इस साल का भी परफॉर्मेंस मेरा टॉप 4 टीम जो थी हम लोगों ने हराया है। हम लोग फिनाले तक ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे पर कुछ दिक्कतें आ गई, कोई बात नहीं, अगले साल हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। रेणुका हो या ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिसको SST महाविद्यालय ने उनकी उंगली थाम कर उनके सफ़र तक पहुंचाने की कोशिश की है। यह सब हमारे फाउंडर प्रिंसिपल जो हमारे इस परिवार के प्रमुख हैं डॉक्टर JC पुरस्वानी, उनके मार्गदर्शन में ऐसे बच्चों के करियर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए, इस बात की हम लोग हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो रेणुका, हम सबकी यही आप मनोकामना रहेगी कि आप अपने इस सफ़र में आगे बढ़ते रहो और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी इन लाइफ आपके फ्यूचर में SST कॉलेज आपके साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन अभी आपका आखिरी ध्येय क्या है? सर, मेरा जो आखिरी लक्ष्य है वो एशियन गेम्स में अपनी देश को रिप्रेजेंट करना है। हमारा जो गेम है बॉल बैडमिंटन वो एशियन गेम्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कोविड के पहले भी हमारी यहाँ की खिलाड़ियाँ गई हुई थी, पर कोविड के बाद कुछ दिक्कतें आने की वजह से हमारी गेम की जो मैचेस है वो रुकी हुई है। यही चाहेंगे कि हम अपने देश के लिए, अपने कंट्री को आगे रखें एशियन गेम्स में और उनके लिए एक गोल्ड मेडल हम लाके दे चुके। हमें भी गर्व होगा कि हम इंडिया के प्लेयर हैं। क्या बात है। हर एक की ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे मातृभूमि के लिए हम ऐसा कुछ कर गुजरे कि हमें फ़ख्र हो और ये देश हम पर फ़ख्र करे। और तो आप जैसे ऐसे कई खिलाड़ी हैं, विशेष तौर पर मैं महिलाओं की बात करूँगा, तो उनसे क्या अनुरोध करोगे कि आपको अगर इस क्षेत्र में आना है तो किस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना होगा? पहली बात तो उन्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अगर एक लक्ष्य रख रहे हो तो उसी चीज़ को पाने की पहले कोशिश करें, ना कि आगे की ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें सोचें। पहले छोटी चीज़ से शुरुआत करें,
अगर आप छोटी चीज़ से शुरुआत करते हो तो आप बड़े कामयाबी तक आप हासिल कर सकते हो। प्राउड होगा कि हाँ, हमारी बेटियां कर सकती है या फिर हमारे बेटे कर सकते हैं। उनका भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। आप वैसे काम कीजिए तो आपको वो बहुत आगे तक सपोर्ट करते रहेंगे, जैसे मेरे पेरेंट्स आज तक मुझे करते आ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि आप खेलो, जहाँ तक आप खेल सकते हो आप खेलो, हम आपके पीछे हैं। रेणुका ने कहा है कि अगर किसी का भरोसा हमें जीतना है तो उस जद्दोजहद से मेहनत करनी होगी, उसी प्रामाणिकता से अपने कर्मों को यहाँ पर हमें संवारना होगा, तभी एक अच्छा सम्मान का फल आपको प्राप्त हो सकता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको चलना पड़ेगा। चलते चलते शायद आप गिर जाओ, आपके घुटने फूट जाए, फिर भी आपको उठना पड़ेगा। आपको अगर चलते चलते फिर से गिर जाओ तो आपको रेंगते हुए आपके मकसद तक पहुंचना पड़ेगा। यह कब होता है? जब आपके अंदर का जुनून आपको यहाँ पर आवाज़ देता है और ऐलान करता है कि उठो और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरो कि देश, समाज और परिवार आप कर फक्र करे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में थी युवा खिलाड़ी रेणुका, जिसने बेबाक बातें यहाँ पर रखी। रेणुका, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर आए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी हाँ, ऐसे ही हुनरबाज और आसमान की बुलंदी छूने वाले विद्यार्थियों से, छात्रों से, खिलाड़ियों से, कलाकारों से, फनकारों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए SST लीड्स।